एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हम आप सभी के लिए प्रयास करते हैं कि हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से करें। जैसे कि आप सभी को पता है कल हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। कुछ सवाल कल भी किए थे, लेकिन आज कुछ सवाल आपके बीच में लेकर आया हूं जिससे मुझे लगे थोड़ा प्रैक्टिस हो पाएगी। तो सभी साथियों से निवेदन, एक बार जुड़ जाएं फटाफट तरीके से। और जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो ये आपका और हमारा सभी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर लें। लीजिए, मैं यदि कहूं आप सभी को, मैंने इससे पहले भी कहा है कि जब भी हम कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संख्याओं के सवाल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सवाल के अंदर मेथड क्या है। तो कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं, उसके लिए जो मेथड बनेगा वो बोर्ड मास बनेगा। बोर्ड मास, BODMAS। ये जो बोर्ड मास जो नियम है ये हमें समझना पड़ेगा। अब बोर्ड मास नियम क्या कहता है? कुछ नहीं करता है। बी से मैंने आपको कल भी बताया था ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को हम करेंगे सोल्व। फिर उसके बाद ओ से उसका ऑफ होता है, फिर डी से उसका डिवाइडेशन यानी भाजक होगा, भाग जाएगा। एम से उसका मल्टीप्लाई जाएगा, ए से उसका एडिशन जाएगा, एस से उसका सब्ट्रैक्शन जाएगा। तो लीजिए साथियों, यदि आज आपके सामने जो स्क्रीन पे जो आपकी ट्रिक आपको मैंने बताई है उसको हमने कहीं कहीं अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है कि बोर्ड मास का हम नियम रूल करेंगे और इस नियम को फॉलो करेंगे। बोर्ड मास नियम को हम आगे आने वाले टाइम में इसको सोल्व करेंगे। लीजिए, आपके बीच में एक सवाल जो आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। सवाल है कि x³ + y × z - x + y। अब ये जो है इक्वेशन में कोई ना कोई सवाल है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएं। यदि मैं कहूं आपको, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। यदि मैं पूछूं आपको इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे पा रहे होंगे कि अब x की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है और z की वैल्यू 5 दे रखी है। जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है उसको उसमें पुटअप करना है। जैसे x की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब हो गया, फिर प्लस y की वैल्यू कितनी 2 है, फिर इंटू z की वैल्यू 5 है, फिर माइनस x की वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद y की वैल्यू 2 है और फिर कोष्टक बंद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, फिर डिवाइडेशन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो लीजिए, यदि मैं कहूं आप सभी को कि यदि 1 का क्यूब आप कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस चाहे तो अपन इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 2 × 5 ऐसा हुबहू ही लिखा। फिर 1 और 2 को जोड़ा 3 हुआ। अब हमने ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद डिवाइडेशन आता, डिवाइड यहाँ है नहीं तो मल्टीप्लाई पे जाएगा, तो 1 + 2 × 5 वो आपका 10 होता है, -3 हो गया। अब आप कहेंगे सर अब क्या होगा? फिर आपको पता है कि एडिशन पे सब्ट्रैक्शन, एडिशन का मतलब इन दोनों को जोड़ो, 11 - 3 किया तो इसका आंसर जो जाएगा 8। बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर 8 जा रहा है 101% इसका आंसर 8 ही जाएगा और आप सभी का भी सही आंसर जा पा रहा है। बहुत सारे सवाल लेके चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं आपका, कोई बड़ा सवाल नहीं है। 8 का क्यूब भाजक 4 × 2 -5 का स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। ये छोटे छोटे सवाल इसलिए ला रहा हूं, फिर बाद में बेहतरीन सवाल हम आप सभी के लिए लाएंगे। 8 का क्यूब आप सभी को पता है कि 512 होता है। फिर भाजक, सबसे पहले हम 2 × 4 को गुणा किया तो 8, -5 का स्क्वायर किया तो 25। बिल्कुल, हमने ये सोल्व कर लिया। अब इसका इसमें वापस यदि मैं करूं भाग, तो 512 में यदि वापस 8 का भाग जाएगा तो वापस कितना आएगा? 64 आएगा। और 64 माइनस यदि मैं 25 की बात करूंगा तो आप सभी का आंसर आना चाहिए। अब 64 में से मैं 25 माइनस किए तो आप सभी से पूछना चाहूंगा कितना आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 39। बिल्कुल 39 आंसर जा पा रहा है। तो 39 आंसर इसलिए जा पा रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है आप सभी का। अगला सवाल देखते हैं, यदि कहूं मैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2a + 3b - c का आंसर निकालना है, जहां पर a जो है वो 3 है, b का मान 2 है, c का मान 4 है। कोई बड़ी बात नहीं, 2 × a का मान 3 + 3 × b का मान 2 -4। ये कोई बड़े सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आपकी प्रैक्टिस हो पाए। 2 × 3 6, 3 × 2 6, फिर 4 6 और 6 12, 12 - 4 जो है 8। बिल्कुल इसका आंसर भी आप सभी का 8 जा पा रहा होगा। आगे बात करते हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि आप समझ पाए, सीख पाए। अगले सवाल के अंदर कुछ नहीं, 150 - 25 × 4 + 12। अभी आप सभी को पता, पहले कोष्टक सोल्व होगा। अब चाहे कोष्टक के अंदर प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, कुछ भी हो, तो 150 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 + 12। अब कुछ नहीं है, ये भी प्लस ये भी प्लस, इन दोनों को जोड़ा तो आंसर जाएगा 1
क्या आंसर जाएगा यदि ऐड करेंगे दोनों में, तो 162 आंसर जाएगा। 162 माइनस 100 करेंगे तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका 62। बिल्कुल जो आंसर जाएगा वो 62 जा रहा है। और सभी बच्चों के भी आंसर में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सभी इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। लीजिए आपके बीच में और सवाल लेते हैं। अब सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए ये सवाल है a इंटू थोड़ा इक्वेशन में चेंज हुआ है b प्लस सी माइनस बी का स्क्वायर, जहां पर a का मान 3 है, b का मान 2 है, c का मान 4 है। तो a का मान 3 लिखा इंटू b का मान 2 लिखा प्लस c का मान 4 माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब 3 इंटू, सबसे पहले ये सोल्व होगा, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 को बोलेंगे 6, तो 6 आएगा, माइनस फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर ये सोल्व होगा, 3 इंटू 6 होगा 18, 18 में से 4 गए तो आंसर जाएगा 14। कोई बड़ी बात नहीं, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन जा पा रहा होगा। बिल्कुल आप सभी का आंसर बी ऑप्शन है और सही आंसर जा पा रहा है। अब अगला सवाल मैं चाहूंगा इस सवाल को एक बार आप सोल्व खुद करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या जा सकता है। अब कोई बड़ा सवाल नहीं, लेकिन आपने दिमाग लगा लिया होगा, सर 200 भाजक 5 इंटू 2 प्लस 15। अब कुछ नहीं, सबसे पहले ये सोल्व होगा, तो 200 भाजक 2 इंटू 5 यानी 10 प्लस 15, इसका इसमें डिवाइड जाएगा 20 प्लस 15 और आंसर जाएगा लास्ट में 35। ये छोटे छोटे सवाल जो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आप सभी के लिए बेहतरीन बन पाए, आप सभी के लिए खुशहाली ला पाए, ये सवाल आप सभी कर लेंगे। कोई बड़ा सवाल नहीं है, आप सभी को आ जाएगा, कोई नहीं। स्क्वायर करना ये सवाल भी आपसे हो जाएगा, ये सवाल भी हो जाएगा और उसके बाद ये सवाल भी, ये सारे सवाल हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा ये सारे जो सवाल आप खुद करें। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, लेकिन कल हम लंबी क्लास थोड़ी लेंगे जिससे आपका आने वाले टाइम का एनालिसिस हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और सभी अपने सवाल के साथ में वो सारे सवाल करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो, चाहे अभी हाल ही में आपके सामने टेक्स्ट बुक में हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।